नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है फैटी लीवर। चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, फैटी लीवर यानी हमारे पेट में लीवर के रीजन में अंदर से और बाहर से चर्बी जमा होना, इसे ही हम फैटी लीवर कहते हैं। जनरली यह चर्बी ट्राइग्लिसराइड्स होती है। दोस्तों, हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र 30-35 के बाद बढ़ती जाती है तो हमारे पेट का साइज़ और पेट का एरिया भी धीरे धीरे करके फूल कर बढ़ने लगता है, जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो भी एक्सेसिव अमाउंट में फैट या चर्बी खाते हैं या हमारे शरीर में जाती है, वह हमारे पेट के रीजन में लीवर के सेल्स में धीरे धीरे करके डिपॉजिट होती है और उसी कंडीशन को फैटी लीवर कहते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर यह बहुत ही कॉमन समस्या देखी गई है। हर तीसरे या चौथे पर्सन में फैटी लीवर नाम की समस्या देखी जाती है दोस्तों, और यह माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में होती है। माइल्ड केसेस में यह कंडीशन असिम्प्टोमेटिक होती है और जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, ऐसे दो इसके कारण होते हैं। तो अल्कोहलिक कॉज में एक्सेसिव अमाउंट में शराब लेने की वजह से लीवर की सेल डैमेज हो जाती है और लीवर की डाइजेशन की कैपेसिटी डिस्टर्ब होकर लीवर में फैटी सेल्स डिपॉजिट होते हैं और धीरे धीरे करके ये डिपोजिशन बढ़ता है और लीवर में फाइब्रोसिस होके लीवर को सिरोसिस की कंडीशन में यह बीमारी लेके जा सकती है। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में अदर कॉजेज देन अल्कोहल इंक्लूड होती है, जैसे कि ओबेसिटी, हेरिडिटरी फैक्टर या एक्सेसिव अमाउंट में चर्बी युक्त खाना या नॉनवेज ज़्यादा प्रमाण में खाना, फास्ट फूड, फैटी फूड ज़्यादा खाना, सेडेंट्री लाइफ यानी बैठी हुई ज़िंदगी और किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज न करना, या बहुत से बार किसी कंटिन्यू एलोपैथिक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी धीरे धीरे करके लीवर कमज़ोर होकर फैटी लीवर की कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, यह जो फैटी लीवर यह कंडीशन है, यह बहुत धीरे धीरे होती है, सालों साल लगते हैं फैटी लीवर कंडीशन डेवलप होने को। और माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट टोटली असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी पेशेंट को कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन जब फैटी लीवर की कंडीशन बढ़ जाती है तो पेशेंट को सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसमें जनरली पेशेंट की लीवर में फाइब्रोसिस होता है और पेशेंट को सिरोसिस की कंडीशन डेवलप होती है, जिसमें पेशेंट को पेट फूला हुआ लगना, पेट में लीवर के रीजन में भारीपन महसूस होना या बॉडी पे स्वेलिंग आना, पेशेंट को थकावट, हमेशा ही थकावट महसूस होना, ऐसे कंडीशंस होती है। बहुत से बार पेशेंट को इंडाइजेशन, गैसेस और पेट साफ न होना यानी कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मूड स्विंग्स, ऐसे कंडीशंस भी मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में देखे जाते हैं। दोस्तों, इसका जो डायग्नोसिस है वो सोनोग्राफी में इजीली पकड़ा जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ पेशेंट को ब्लड की कुछ टेस्ट जैसे लिपिड प्रोफाइल और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसमें जनरली माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में किसी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही ये कंडीशन हम रिवर्स ला सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट को अल्कोहल की आदत है तो पेशेंट ने अल्कोहल कम्प्लीटली बंद कर देना, और पेशेंट अगर फैटी फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है तो वो भी कम्प्लीटली बंद कर देना। प्रॉपर प्लांट वेजिटेबल बेस्ड फूड पेशेंट ने चालू करना है। और पेशेंट की अगर सेडेंटरी लाइफ है, किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं है, तो पेशेंट ने डेली वॉक, कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, ऐसे भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है और साथ ही साथ फैटी लीवर की कंडीशन भी रिवर्स हो सकती है। लेकिन बहुत से बार अगर पेशेंट को तकलीफ मॉडरेट है या सीवियर है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसमें बहुत सी कारगर होम्योपैथिक दवाइयाँ अवेलेबल है। इसमें सबसे पहली जो होम्योपैथिक दवाई है वो है नक्सोमिका 30। तो सेडेंट्री लाइफ की वजह से
और अल्कोहल, फैटी फूड्स और स्ट्रेस की वजह से अगर पेशेंट को फैटी लीवर डेवलप होता है तो नॉक्सोमिका 30 है मेडिसिन 4 ग्लोबुल्स दिन में 2 या 3 बार लगातार लेने से पेशेंट को राहत होती है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को लाइकोपोडियम, यह दवाई भी 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार अगर हम देते हैं तो पेशेंट की लीवर की कंडीशन मजबूत होकर पेशेंट की लीवर के सिम्टम्स कम हो जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ कैल्केरिया कार्ब 200, यह भी दवाई हम डेली 200 का 1 डोज 4 ग्लोबुल्स देकर भी धीरे धीरे पेशेंट को लीवर की कंडीशन मजबूत होकर पेशेंट को अच्छा महसूस होता है दोस्तों। साथ ही साथ कुछ मदर टिंचर्स आते हैं जो पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर होते हैं, जिसमें चेलिडोनियम क्यू नाम का मदर टिंचर होता है। यह मदर टिंचर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में पेशेंट की कंडीशन देख के दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से लीवर की कैपेसिटी बढ़ती है, लीवर को ताकत मिलती है और लीवर के सेल का रीजनरेशन होना शुरू होता है दोस्तों। साथ ही साथ कार्डस मरियंस क्यू करके एक मदर टिंचर आता है, वो भी 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से भी लीवर मजबूत होता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को एक्सेसिव फैट डिपोजिशन के लिए फाइटोलोका बेरी करके भी एक मदर टिंचर आता है, और जो 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से एक पेशेंट का जो एक्सेसिव चर्बी पेशेंट की लीवर में पेट में जमा होती है वो धीरे धीरे करके बर्न होके पेशेंट का वेट रिड्यूस होने में बहुत ही अच्छी मदद मिलती है दोस्तों। फैटी लीवर यह कंडीशन लीवर की कंडीशन है, तो इसके लिए आप वीडियो देख के मेडिसिन ना लीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप आपके कंडीशन के लिए आपके नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लीजिए, या आप हमसे भी सलाह और दवाई पा सकते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर आपको कुरियर द्वारा दवाई भेज सकते हैं। आपको अन्य भी किसी कंडीशन के बारे में अगर सलाह और चिकित्सा चाहिए तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मुझसे इसी तरह जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।